छंद टॉपिक है हमारा छंद। अध्याय 25 है, टॉपिक है हमारा छंद। छंद छंद शब्द संस्कृत भाषा के छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना, या आह्लाद वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। किसमें हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। तो छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। यहाँ आह्लाद वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। परिभाषा: वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद खुशी पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि थे। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। परिभाषा है: वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद यानी कि खुशी पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि थे। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति के संबंध में विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती। छंद के अंग कौन कौन से हैं? छंद के अंग हैं वर्ण और मात्रा, पाद पद या चरण, संख्या, क्रम और गण, लघु और गुरु, गति, यति या विराम, तुक। वर्ण और मात्रा, पाद या पद या चरण, संख्या, क्रम और गण, लघु और गुरु, गति, यति, विराम और तुक। छंद के अंग कितने होते हैं? तो छंद के 7 अंग हैं। छंद के कितने अंग हैं? तो छंद के कितने अंग हैं? छंद के 7 अंग हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण और मात्रा, पाद पद या चरण, तीसरा है संख्या, क्रम और गण, चौथा है लघु और गुरु, पांचवा है गति, छठा है यति या विराम और सातवां है तुक। छंद के 7 अंग हैं। 7 अंग कौन कौन से हैं? वर्ण और एक है वर्ण और मात्रा, दूसरा है पाद पद या चरण, तीसरा है संख्या, क्रम और गण, चौथा है लघु और गुरु और पांचवा है गति और छठा है यति या विराम, सातवां है वर्ण। एक एक से इन सभी को देखते हैं। पहला है वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा: एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर, ह्रस्व हो या दीर्घ। वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर या लघु स्वर वाले वर्ण। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर वाले वर्ण जैसे आ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर है, तो इनके निर्मित वर्ण क्या होंगे? का, की, कु, क्रे, स्र, श्री, श्रे, श्रु, श्रे, इनके वर्ण होंगे। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर वाले वर्ण कौन से हैं? आ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर के निर्मित वर्ण है। का, की, कु, क्रे, स्र, श्री, श्रे, श्रु। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर वाले वर्ण कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर से निर्मित वर्ण है, जैसे का, की, कु, के, कई, को, कऊ। स्रा, श्री, श्रे, स्रा, श्री, श्रु, श्रे, श्रई, श्रो, श्रों। दीर्घ स्वर गुरु वाले वर्ण है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर से निर्मित वर्ण का, की, कु, के, कई, को, कऊ। स्रा, श्री, श्रु, श्रे, श्रई, श्रों, श्रऊ है। मात्रा: किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती हैं। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती हैं। व्यंजन वर्णों की मात्राएं नहीं होती हैं। मात्राएं नहीं होती हैं। ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है।
ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर से निर्मित वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वरों से निर्मित वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। दूसरा है हमारा पाद, पद या चरण। पाद, पद या चरण। दूसरा क्या है हमारा पाद, पद या चरण। पाद को ही पद या चरण भी कहा जाता है। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, किंतु एक छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं। किंतु एक छंद में 4 से अधिक भी चरण होते हैं। पाद, पद या चरण। पाद को ही पद या चरण भी कहा जाता है। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, किंतु एक छंद में 4 से अधिक भी चरण हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद 2 ही पंक्तियों में ही लिख दिया जाता है, जैसे दुआ, सोरठा आदि। ऐसे छंदों की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। ऐसे छंदों की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? जिसमें सिर्फ केवल 2 पंक्तियों में लिख दिया जाता है, उसे दल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद 2 पंक्तियों में ही लिख दिया जाता है, जैसे दुआ, सोरठा आदि। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण, सम चरण। छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण एवं सम चरण। छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। संख्या, क्रम और गण। संख्या, क्रम और गण। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या, लघु गुरु के स्थान को निर्धारण करने को क्रम कहते हैं। मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम समान नहीं होता है। मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान होती है, लेकिन लघु गुरु का क्रम समान नहीं होता है। जबकि वर्णिक छंदों में सभी चरणों में वर्णों की संख्या और लघु गुरु का क्रम दोनों समान होते हैं। जबकि वर्णिक छंदों के सभी चरणों में वर्णों की संख्या और लघु गुरु का क्रम समान होता है। गण का अर्थ है समूह। गणों की गणना केवल वर्णिक छंदों में ही की जाती है। गणों का अर्थ है समूह। गणों की गणना केवल वर्णिक छंदों में ही की जाती है। गण का अर्थ है समूह। गणों की गणना केवल वर्णिक छंदों में ही की जा सकती है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। जैसे यगण 1 2 1, मगण 2 2 2, टगण 2 2 1, रगण 2 1 2, जगण 1 2 1 और भगण 2 1 1, नगण 1 1, सगण 1 1 2। तो गणों की संख्या कितनी है? 8 है। यगण 1 2 2, मगण 2 2 2, तगण 2 2 1, रगण 2 1 2, जगण 1 2 1, भगण 2 1 1, नगण 1 1 1, सगण 1 1 2। इन 8 गणों की एक सूत्र के माध्यम से याद किया जाता है। जैसे य माता, राज, वान, सलगा। या क्या 1 है, माँ क्या है 2 है, ता क्या है 2 है, रा क्या है 2 है, जा क्या है 1 है, बा क्या है 2 है, ना क्या है 1 है और सा क्या है 2 है, सा क्या है 1 है। य माता में क्या करेंगे? खाली य माता को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 हो जाएगा। अब माता राज का करेंगे, जैसे माता रा का करेंगे तो ये मगड़ में क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 2 2 हो जाएगा। ऐसे ही ता राजा का करेंगे तो 2 2 1 हो जाएगा। राज भा का करेंगे तो क्या हो जाएगा? राज भा का 2 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही जवान का करेंगे तो 1 2 1 हो जाएगा। ऐसे ही बानसा का करेंगे तो क्या हो जाएगा? बानसा का करेंगे तो 2 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही नसल का करेंगे, नगड़ का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही सगड़ का करेंगे तो सलगा 1 2 1 1 2 हो जाएगा। तो क्या है? यह माता राजा भान सलगा, भान सलगा, यहाँ क्या पूरा सूत्र है। यह माता राज भान सलगा, इसको याद करने का सूत्र है। लघु और गुरु। ह्रस्व स्वर आ ई उ री एक मात्रिक होते हैं, क्योंकि इनमें एक मात्रा होती है। लघु और गुरु, चौथा पॉइंट हमारा क्या था? लघु और गुरु। ह्रस्व स्वर आ ई उ री ये एक मात्रिक होते हैं, क्योंकि इनमें एक मात्रा होती है। और दीर्घ स्वर है आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये द्विमात्रिक होते हैं, क्योंकि इनमें 2 मात्रा होती हैं। इसमें ह्रस्व तथा
ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई है। लघु के लिए एक पाई है। ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई है। और दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण को गुरु कहते हैं। गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा है। दीर्घ स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले वर्ण को गुरु कहते हैं। और गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा है। लघु वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण जैसे आ, ई, उ और री इनसे निर्मित वर्ण है, जैसे का, की, कु, क्र आदि। चंद्र बिंदु वाले वर्ण जैसे अंग और हा आदि एक लघु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। लघु वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है तो देखो, लघु वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण जैसे आ, ई, उ, री एवं इनसे निर्मित वर्ण का, की, कु, क्र। चंद्र बिंदु वाले वर्ण जैसे अह, अह आदि। और संयुक्त व्यंजन वर्ण वाले जैसे त्य, तव, का आदि। लघु वर्णों की गणना जैसे कमल एक 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 और ध तो एक हो जाएगी। संयुक्त वर्ण किस में आते हैं, जैसे त्य, त्व आदि किस में आएंगे, यहाँ लघु वर्ण में ही आते हैं। अब गुरु वर्ण के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ तथा इनसे निर्मित वर्ण जैसे का, की, के, कु, के, कई, को, कौ आदि आते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ तथा इनसे निर्मित वर्ण जैसे का, की, कु, के, कई, को, कौ आदि, आदमी, ई ऊपर आदि आते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग वाले वर्ण जैसे संसार, नींद, अंगूठी, अतः, दुका, सोता आदि हैं किसमें आते हैं, गुरु वर्ण में आते हैं। संयुक्ता अक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है, जैसे अग्र है तो अग्र का आ वर्ण, अस्सी का आ वर्ण, चंद्रा का चा वर्ण आदि वर्ण गुरु वर्ण है। संयुक्ता अक्षर के पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु होता है, जैसे अग्र का आ वर्ण, अस्सी का आ वर्ण और चंद्रा का चा वर्ण आदि गुरु वर्ण होते हैं। गुरु वर्णों की गणना जैसे ताला 2-2, चौपाया 2-2-1। लघु एवं गुरु वर्णों की गणना जैसे मेरी भव बादा भरो राधा नागरी सोई, तो इसमें क्या है 2-2 1-1 2-2 1-2 2-2 2-1-1 2-1। जा तन की झाई परे समायु हरित द्युति होई, इसमें 2 मात्राएं, इसमें 1-1 मात्रा, इसमें 2 मात्राएं, इसमें 2-2 मात्राएं, इसमें 1-2 मात्राएं, इसमें 2 बड़ी की मात्रा चढ़ गई है, 2 और 1 मात्रा है, इसमें 1-1 मात्रा है और इसमें 1 मात्रा, इसमें 2-1 मात्रा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारु, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल जारु। तो इसमें कितनी मात्राएं 2, इसमें कितनी 1, इसमें भी 1 है, 1-1-1 है, इसमें 1-2-1 है, इसमें 1-1 है, इसमें 1-1 है, इसमें 1-1 है, इसमें 1-1 है, इसमें 1-2-1 है। ऐसे इसमें 1-1-2 है, इसमें 1-1-1-1 है, इसमें 1-1-1-1 है, इसमें 1-1 है, इसमें 2 है, इसमें 2-1-1 है, इसमें 1-1 है, इसमें 2-1 है। पांचवा है हमारा गति। गति का अर्थ है लय या प्रवाह। जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं उसे ही हम गति या लय कहते हैं। जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं उसे ही हम गति या लय कहते हैं। छठा है हमारा यति या विराम। यति का अर्थ है विराम या ठहराव। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। सातवां है हमारा तुक। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं और जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। तुक का अर्थ है चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद और जिसके अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। और तुक को छंद का प्राण कहते हैं। पर छंद का प्राण किसे कहते हैं तो तुक को कहते हैं। तुक को छंद का प्राण कहते हैं। तुक को छंद का प्राण कहते हैं। तो छंद का प्राण किसे कहते हैं, तुक को कहते हैं। अब छंद के भेद। छंद के भेद है मात्रिक छंद, बाणिक छंद, वर्णिक छंद और वर्णिक वृत्त छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद, बाणिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद और मुक्तक छंद। वर्णिक वृत्त छंद, मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है, बाणिक छंदों में वर्ण की गणना होती है और वर्णिक वृत्त छंद में मात्रा और वर्णों की गणना होती है। वर्णिक वृत्त छंद में मात्रा और वर्णों की गणना होती है। मुक्तक छंद में ना तो वर्ण और ना ही मात्रा की गणना होती है। छंद के भेद हैं
कितने 4 है। मात्रिक छंद मात्राओं की गणना होती है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है और वर्णिक वृत्त छंद में मात्राओं और वर्णों की गणना होती है और मुक्तक छंद में ना तो वर्ण और ना ही मात्रा की गणना होती है। छंद के वेद छंद के मुख्यतः कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और वर्णिक वृत्त छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद और मुक्तक छंद। छंद के मात्रिक छंद, जिस छंद में मात्रा की गणना हो, जिस छंद में मात्रा की गणना हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की समानता एवं संख्या पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके वर्णों की संख्या भिन्न होती है। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की समानता एवं संख्या पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनके वर्णों की संख्या भिन्न होती है। अब मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। मात्रिक छंद के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सममात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? 3 छंद होते हैं। मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के भेद: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, अब पहला है हमारा सममात्रिक छंद। पहला कौन सा? सममात्रिक छंद है। जिस छंद में सभी चरण समान हो, अर्थात जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद में सभी चरण समान हो, अर्थात जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक, जिस छंद में सभी चरण भी समान होंगे, सभी चरण समान हो, अर्थात जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद के उदाहरण: चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हरगीतिका, अहीर, तोमर, वीर या आला। चौपाई, रोला, गीतिका, हरगीतिका, अहीर, तोमर, वीर या आला। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। हरगीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अहीर में प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तोमर में प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं। वीर या आला के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं? चौपाई है, रोला है, गीतिका, हरगीतिका है, अहीर है, तोमर है, वीर या आला है। तो सममात्रिक छंद के उदाहरण है: चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और गीतिका के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। हरगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अहीर के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तोमर के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं और वीर या आला के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद है। यहाँ सममात्रिक छंद कौन कौन से? चौपाई जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, रोला जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका जिसमें 26 मात्राएं होती हैं, हरगीतिका जिसमें 28 मात्राएं होती हैं, अहीर जिसमें 11 मात्राएं होती हैं, तोमर जिसमें 12 मात्राएं होती हैं, वीर या आला जिसमें 31 मात्राएं होती हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, जिस छंद में पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो, उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्धमात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो, उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में पहला और तीसरा चरण तथा दूसरा और चौथा चरण समान हो, उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण: दुआ सोरटा भरवे उलाला। दुआ सोरटा भरवे उलाला। दुआ सोरटा भरवे उलाला। दुआ में विषम चरणों में 13 मात्राएं एवं सम चरणों में 11 मात्राएं। विषम चरण बोलते हैं 1 और 3 को और सम चरण बोलते हैं 2, दूसरे और चौथे को हैं। और सोरटा में विषम चरणों में 11 मात्राएं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं।
हैं। विषम चरण दुआ 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 में क्या है, विषम चरणों में तो 13 मात्राएं, दो आ यानी कि 2 आ बोलते हैं, 2 कम हो रही हैं मात्राएं, 2 कम हो रही हैं, तो विषम चरण में 13 मात्राएं, सम चरण में 11 मात्राएं। और शोर उठ रहा है, तो शोर उठ रहा है क्या है, तो विषम चरणों में 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 मात्राएं, यानी शोर उठ रहा है यानी 2 बढ़ रही हैं। तो शोर उठना यानी कि बढ़ना, और दुआ माने दोहन होना यानी कि घटना। तो दुआ में क्या है, विषम चरण में 13 मात्राएं एवं सम चरण में 11 मात्राएं, और सोटा में विषम चरण में 11 मात्राएं एवं सम चरण में 13 मात्राएं। और भरवे में क्या है, विषम चरण में तो 12 मात्राएं एवं सम चरण में 7 मात्राएं हैं। उलाला में विषम चरण में 15 मात्राएं एवं सम चरण में 13 मात्राएं हैं। भरवे में विषम चरण में 12 मात्राएं एवं सम चरण में 7 मात्राएं हैं। उलाला में विषम चरण में 15 मात्राएं एवं सम चरण में 13 मात्राएं हैं। अर्ध सममात्रक छंद के उदाहरण क्या है, दुआ में विषम चरण में 13 मात्राएं एवं सम चरण में 11 मात्राएं, और सोरठा में विषम चरणों में 11 मात्राएं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं हैं। भरवे में विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7 मात्राएं। उलाला में विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं। विषम चरण बोलते हैं पहले और तीसरे चरण को, और सम चरण बोलते हैं दूसरे और चौथे चरण को। तो अर्ध सममात्रक छंद कौन कौन से हैं, दुआ, सोरठा, भरवे, उलाला। दुआ, सोरठा, भरवे, उलाला हैं। इसमें क्या है, 13 11 हैं, और इसमें 11 13 हैं, और इसमें 12 7 हैं, और इसमें 15 13 हैं। दुआ में 13 11, सोरठा में 11 13, भरवे में 12 7 और उलाला में 15 13 हैं। अब विषम मात्रिक छंद किसे, जिस छंद में 2 से अधिक चरण समान ना हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद में 2 से अधिक चरण समान ना हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद, जिस छंद में 2 से अधिक चरण समान ना हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद के उदाहरण है कुंडलियाँ, चप्पया, दुआ और रोला। और पहले दोला या फिर रोला, तो दुआ में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दुआ में 13 11 की मात्राएं होती हैं, और रोला में 24 मात्राएं होती है। तो इसमें एक तो क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है, और एक है विषम, एक दुआ हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है, रोला हमारा सममात्रिक छंद है। तो रोला में होती हैं 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में, और दुआ में होती हैं 13 11 के विराम में मात्राएं होती है। तो इससे क्या हो रहा है, इसके जिसमें छंद में 2 से अधिक चरण समान ना हो, यानी कि इसमें 2 से अधिक चरण समान नहीं होते, इसमें कितने चरण हो गए, 6 चरण। और चप्पे जैसे रोला प्लस उलाला से मिलकर 56। जब आपका रोला होगा तभी तो आप उलाला होगी आपकी 56 लोग, तभी तो आपका उलाला करें। तो चप्पे किससे मिलकर बना होता है, रोला प्लस उलाला से मिलकर बना होता है। और कुंडलियाँ जैसे कुंड लेते हैं, तो कुंड कानों में 2 कुंड होते हैं, तो कुंड दुआ हो गया, और अगर कानों में आप कुंड पहनेंगे तो आपका रोला कटेगा। तो रोला दोनों जगह होता है। तो कुंडलियाँ में दुआ प्लस रोला से मिलकर बना होता है, चप्पे रोला प्लस उलाला से मिलकर बना होता है। उलाला में कितनी मात्राएं होती है, 15 13 मात्राएं होती हैं, जहाँ कौन सा छंद है, अर्ध सममात्रक छंद है, और रोला हमारा सममात्रक छंद है। रोला कौन सा, सममात्रक छंद है। तो विषम मात्रक छंद क्या है, जिस छंद में 2 से अधिक चरण समान ना हो उसे विषम मात्रक छंद कहते हैं। और विषम मात्रक छंद के उदाहरण है कुंडलियाँ, दुआ प्लस रोला, चप्पे रोला प्लस उलाला। विषम मात्रक छंद, विषम मात्रक छंद कौन से, कुंडलियाँ एवं चप्पे। अब है हमारा बाणिक छंद है। जिस छंद में वर्णों की गणना हो उसे बाणिक छंद कहते हैं। जिस छंद में वर्णों की गणना हो उसे बाणिक छंद है। बाणिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है, और लघु गुरु का क्रम भी समान रहता है। बाणिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है, और लघु गुरु का क्रम भी समान रहता है। तो जिस छंद में वर्णों की संख्या हो, वर्णों की गणना हो उसे बाणिक छंद कहते हैं। और बाणिक छंदों के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है, और लघु गुरु का क्रम भी समान रहता है। बाणिक छंद के उदाहरण सवैया छंद, कवित छंद। बाणिक छंद के उदाहरण कौन से हैं, सवैया छंद, कवित छंद, मालिनी छंद, मंदक्रांता छंद, शिखरिणी छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, भुजंगी छंद, शालिनी छंद, स्वागता छंद, इंद्र वज्रा छंद, धनाचरी छंद, बसंत तिलका छंद, और धूत्र विलंबित छंद, तोटक छंद, और बसंत छंद, और शस्त्रगंधरा छंद। अब सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। कवित छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कवित छंद में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, सॉरी 11 नहीं 31। कवित छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं।
मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद में प्रत्येक वर्ण में 15 वर्ण होते हैं और मंत्र क्रांता छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। सिकिरिणी छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। मंत्र क्रांता छंद में और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और सिकिरिणी छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। उपेंद्र, वज्रा चंद्र, भुजंगी चंद, शालिनी चंद और स्वागता चंद में सभी के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र, वज्रा, भुजंगी, शालिनी, स्वागता और इंद्रवर्जा के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। घनाचरी छंद में और कवित छंद में बराबर होते हैं 31 वर्ण। घनाचरी छंद में कितने होते हैं? 31 वर्ण। बसंत तिलका में प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? 14 वर्ण। और दूत्र विलंबित, तोटक छंद और बसंत छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। दूत्र विलंबित में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और तोटक छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और बसंत छंद में वंशस्थ छंद में प्रत्येक वर्ण में 12 वर्ण होते हैं और स्त्रगंध्रा छंद में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। तो क्या वार्णिक छंद में सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। कवित छंद में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। मद्रक्रांत छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। सिगिरिडी छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। उपेंद्र, वज्रा छंद में और भुजंगी छंद और शालिनी छंद और स्वागता छंद और इंद्रवर्जा छंद में सभी के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और गणाचरी छंद में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और बसंत तिलका प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। दूत्र विलंबित के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और तोटक छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। बसंत छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और स्त्रंगला छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। अब छंदों का सामान्य परिचय। छंदों का सामान्य परिचय। चौपाई छंद यहाँ एक सममात्रिक चंद्र है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसके अंत में जगड़ 1 2 1 और तगड़ 2 2 1 नहीं आना चाहिए, किंतु अंत में 2 गुरु या 2 लघु आ सकते हैं। इसके अंत में 2 गुरु या 2 लघु आ सकते हैं। जगड़ या तगड़ नहीं आना चाहिए। यह माता राज भान सलगा, यह माता ता, यह माता राज भान सलगा। तो तगड़ क्या हो गया? ताराजा। और जगड़ क्या हो गया? जवान। यानी 1 2 1 और 2 2 1 नहीं आना चाहिए। यहाँ एक सममात्रिक चंद्र है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में जगड़ 1 2 1 और तगड़ 2 2 1 नहीं आना चाहिए, किंतु अंत में 2 गुरु या 2 लघु आते हैं। इसके अंत में क्या नहीं आना चाहिए? जगड़ यानी कि जवान नहीं आना चाहिए, तगड़ यानी कि तराज नहीं आना चाहिए, किंतु अंत में 2 गुरु या 2 लघु आ सकते हैं। इसमें पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। चौपाई छंद में पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। जैसे सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो इसमें मात्राएं कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 मात्राएं इसमें। ऐसे ही देखो 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं इसमें 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ऐसे ही इसमें देखो 2 1 1 2 यानी 4 4 3 7 7 4 2 3 4 3 3 7 8। यहाँ पर जी गलत टाइप हो गया, यहाँ पर 2 है और 2 2 तो कितनी हो गई? यहाँ चौपाई छंद हो गया। जैसे ही बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसमें कौन सा छंद होगा? चौपाई छंद होगा। बदहु गुरु पदम पदम पद बदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और फिर और अब जिसमें कौन सा चौपाई छंद है? बदहु गुरु पदम पद परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमहि मुरी मन चूरन चारु, समन सगल भय रुज परिवारु। इसमें कौन सा छंद होगा? चौपाई छंद होगा। अब हम गीत का
गीत का चंद्र। यहाँ एक सममात्रिक चंद्र है और इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। इसमें 14 या 12 मात्राओं पर यति होती है। 14 या 12 मात्राओं पर यति होती है। इसके अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। इसके अंत में लघु एवं गुरु का प्रयोग होता है। जैसे लघु गाया फिर गुरु गाया, या पहले लघु फिर गुरु गाया है। तो यहाँ और इसमें लघु एवं गुरु दोनों हो सकता है। देखो इसमें लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु है, और इसमें भी ऐसे ही हो सकता है। तो गीत का क्या है, यहाँ सममात्रक चंद्र, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसमें 14-12 मात्राओं पर यति होती है। इसके अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसमें कौन सा छंद है, गीत का छंद है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 2, 5, 5 और 2, 7 और 2, 9, 1, 10, 10 और 4, 14। तो 14 पे फिर गया ब्राह्मा, ए प्रभु आनंददाता यति मिल रही ज्ञान हमको दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितनी मात्राएं हुई, 26। ऐसे ही 2, 1 और 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 मात्राएं होती है। गीत का छंद हो गया है। ऐसे ही अब हर गीत का है। हर गीत का यहाँ सममात्रिक चंद्र, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। गीत का में 14 और 12 पर हो रही थी, इसमें 16 और 12 पे हो रही है। इसके अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। इसके भी अंत में लघु एवं गुरु का प्रयोग होता है। जिसमें देखो लघु और गुरु का प्रयोग हुआ है, इसके अंत में भी लघु एवं गुरु का प्रयोग होता है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हेम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसमें कौन सा चंद्र है, हरगीत का चंद्र है। इनकी मात्रा गिनती हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मात्राएं हो रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मात्राएं हो रही हैं। तो इसमें कौन सा चंद्र है, हरगीत का चंद्र है। 26, 27, 28 मात्राएं हो रही हैं। इसमें कौन सा चंद्र है, हरगीत का चंद्र है। अब हम पढ़ेंगे रोला। यहाँ सममात्रिक चंद्र है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 11 और 13 मात्राओं पर प्रयोग किया जाता है। 11 रोला हो रहा है हमारा, तो 11 से 13 रोल हो गया, रोला हो गया, तो हम बढ़ रहे हैं 11 से 13 की। यहाँ सममात्रिक चंद्र है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसे काव्य छंद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, काव्य छंद भी कहते हैं। तो रोला छंद को हम क्या कहते हैं, इसे काव्य छंद भी कहते हैं। उदाहरण के लिए नीत नव लीला ललित ठानी गोल को अजर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। कौन सा छंद है, रोला छंद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर क्या है, विराम हुआ है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24 मात्राएं हो गई हैं। तो इसमें क्या है, लघु वर्ण है। ऐसे ही इसमें भी लघु वर्ण है। रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में, तो कौन सा चंद हो जाएगा, रोला चंद हो जाएगा। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति का प्रयोग किया जाता है। फिर है और अन्य उदाहरण है इसके, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। इसमें कौन सा चंद है, रोला चंद है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर। इसमें कौन सा चंद है, तो रोला चंद है। ऐसे ही नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन शेष सिंहासन है, रोला चंद है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। कौन सा चंद है, रोला चंद है। दोहा,
यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा दूहा मूल रूप से अपभ्रंश भाषा का छंद है। दूहा मूल रूप से किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश भाषा का छंद है दोहा। यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद है और इस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा दू मूल रूप से अपभ्रंश भाषा का छंद है। इसमें यति चरण के अंत में होता है और इसमें चम चरणों के अंत में लघु होना आवश्यक है। इसमें यति चरण के अंत में होता है। यति इसमें चरण के अंत में होता है। इसमें सम चरणों के अंत में लघु एक होना आवश्यक है। लघु एक यानी लघु वर्ण होना चाहिए। इसमें सम चरणों के अंत में लघु होना आवश्यक है। तो यहाँ सममात्रिक छंद है। यहाँ कौन सा छंद है? सममात्रिक। यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दुआ दुआ मूल रूप से अपभ्रंश भाषा का छंद है। इसमें यति चरण के अंत में होती है। इसमें सम चरणों के अंत में लघु होना आवश्यक है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी। तो देखो इसमें क्या अंत में क्या है? लघु वर्ण है। इसमें भी अंत में लघु वर्ण है। इसमें भी अंत में लघु वर्ण है। इसमें भी अंत में लघु वर्ण है। तो सम चरणों में लघु वर्ण है अंत में होना आवश्यक है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी में कौन सा छंद है? दुआ छंद है। अन्य उदाहरण क्या है इसके दुआ छंद के? लाल दे लाली लसे अरु धरी लाल लंगूर ब्रह दे दानव दलन जय कपीश्वर। कौन सा छंद है? दुआ छंद है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होए। कौन सा छंद है? दुआ छंद है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जा तन की झारी परे श्याम हरित दुति होए। कौन सा छंद है? दुआ छंद है। अब सोरोटा। सोरोटा क्या है? यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद है। यहाँ दुआ का उल्टा होता है, अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। शोर उठा। यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद है। यहाँ दुहा का उल्टा होता है, अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमन दहन। जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमन दहन। इसमें कौन सा चंद्र है? सोरठा चंद्र है। मुख हुई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमन दहन। कौन सा चंद्र है? दोहा सोरठा चंद्र है। अब है भरवे। भरवे यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगन य माता राज जवान जवान य माता तराज तगड़ तराज आता है। तो इसके सम चरणों के अंत में 1-1-1-2-1 तथा अथवा तगड़ 2-2-1 के प्रयोग से छंद में मिठास आ जाती है। यति का प्रयोग चरण के अंत में होता है। इसे अवधि का निजी छंद कहते हैं। भरवे को किसका छंद कहते हैं? अवधि का निजी छंद कहते हैं। भरवे को क्या कहते हैं? अवधि का निजी छंद कहते हैं। भरवे यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगण तथा तगण के प्रयोग से छंद में मिठास आ जाती है। यति का प्रयोग छंद के अंत में किया जाता है। अवधि का निजी छंद है। उदाहरण जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा उद्धार और शरद सुवारिद मैं जनु तड़ित बिहार। 2-1 2-3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 मात्राएं 1 2 3 और 3 और 4 7 मात्राएं और अंत में क्या है? जगन आ जाए। इसमें भी जगन आ जाए। तो वाम अंग शुभ शिव शोभित शिव उदार शरद सुवारिद मैं जनु तड़ित बिहार। कौन सा चंद्र है? भरवे चंद्र है। अब हम पढ़ेंगे उलाला। उलाला यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है इसका करते अवश्य पयोद है बलिहारी इस वेश की हे मातृभूमि तु सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की।
इसमें कौन सा छंद होगा? उलाला छंद होगा। ये करते अब से पयोद है बलिहारी इस वेश की, ए मातृभूमि तु सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की, कौन सा छंद होगा? उलाला छंद होगा। कुंडलियाँ छंद, यहाँ विषम संयुक्त मात्रिक छंद है, यहाँ विषम है और संयुक्त मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। दुआ और रोला से को मिलाने से बनने वाली छंद रचना को कुंडलिया छंद कहते हैं। दो कानों में कुंड लगाते हैं तो दुआ प्लस रोला, रोला तो दोनों में ही आता है, रोला हर जगह घटता है। तो यहाँ विषम संयुक्त मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। दुआ और रोला को मिलाने से बनने वाली छंद रचना को कुंडलियाँ कहते हैं। इसके शुरू के 2 चरण दुआ के एवं बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। 2 के चौथे चरण की पुनरावृत्ति 5वें चरण रोले के प्रथम चरण में देखने को मिलती है। दोए के चौथे चरण की पुनरावृत्ति 5वें चरण रोले के प्रथम चरण में देखने को मिलती है। दोए के चौथे चरण की पुनरावृत्ति 5वें चरण यानी कि रोले के प्रथम चरण में देखने को मिलती है। इस छंद का प्रारंभ एवं अंत एक ही शब्द से होता है। कुंडलियाँ छंद, यहाँ विषम संयुक्त मात्रिक छंद होता है जिसमें 6 चरण होते हैं। दुआ और रोला को मिलाने से बनने वाला छंद रचना को कुंडलियाँ कहते हैं। इसके शुरू के 2 चरण दुआ के एवं बाद के 4 चरण रोला के होते हैं और दोए के चौथे चरण की पुनरावृत्ति 5वें चरण यानी कि रोले के प्रथम चरण में देखने को मिलती है। इस छंद का प्रारंभ एवं अंत एक ही शब्द से होता है। अब उदाहरण है इसके, सावन बरसा जोर से प्रमोदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के दान, आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले, ठकुरेला कबीराय लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग झूमता गाता सावन। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ दुई का चौथा, इसमें दिख रहा है दुई के चौथे में चरण में, और ये क्या है इसमें दिख रहा है आशाओं के दान। तो यहाँ के दुई के चौथे चरण की पुनरावृत्ति 5वें चरण यानी कि 5वां चरण कौन सा है? रोए के पैरतम में देखने को मिल रही है। ऐसे ही है। और इस अंत में किसान और ना एक ही शब्द से हो रही है, ना और ना से अंत हो रहा है। तो यहाँ कौन सा हो जाए? कुंडलिया छंद। सावन बरसा जोर से प्रमुदित हुई किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान, आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले, ठकुरेले कबीराय लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग झूमता गाता सामन। कौन सा छंद है? कुंडलिया छंद है। अब है हमारा छप्पे। यहाँ विषम मात्रिक छंद है। यहाँ छंद रोला और उलाला को मिलने से बनता है। इसके पहले 4 चरण रोला छंद के एवं अंतिम 4 चरण उलाला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं, अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28 मात्राएं होती हैं। प्रथम 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं और अंतिम में होती हैं 26-26 या 28 मात्राएं होती हैं। छप्पे, यहाँ विषम मात्रिक छंद है। यहाँ छंद रोला कटता है, उलाला होती है, वो मिलाने से बनता है। इसके पहले 4 चरणों में रोला छंद के एवं अंतिम 2 चरणों में उलाला छंद के होती हैं। प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं एवं अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ सम्मान निजोन्नति का अवसर हो, शांति ध्यानी निशा हर्ष सूचक बार सर हो, सब भांति सुसाती हो, जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी सुभाषित देश में जागे हैं जगदीश हम। कौन सा छंद है? छप्पे छंद है। जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ सम्मान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक बासर हो, सब भांति सुशासित हो, जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। कौन सा छंद है? छप्पे छंद है।
नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह भूल तारा मंडल है। बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है। बलिहारी इस बेश की ए मातृभूमि तू सगन हत्य है। सगन मूर्ति सर्वेश की। इसमें कौन सा छंद है? चप्पे छंद है। नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है। बलिहारी इस बेश की ये मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। कौन सा छंद है? चप्पे छंद है। कवित छंद। इसे मनहरण एवं गणाचरी छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति या विराम होता है। इसमें कुल 8 चरण होते हैं। चरण के अंत में गुरु वर्ण अवश्य आना चाहिए। देवगणाचरी रूपगणाचरी एवं मनहरण कवित छंद के भेद हैं। देवगणाचरी रूपगणाचरी एवं मनहरण कवित छंद के भेद हैं। इसे मनहरण एवं गणाचरी छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति या विराम होता है। इसमें कुल 8 चरण होते हैं। चरण के अंत में गुरु वर्ण अवश्य आना चाहिए। देवगणाचरी रूपगणाचरी एवं मनहरण कवित छंद के। जैसे जहरी जहरी छीनी बूंद है परती मानो, दीर्घ बढ़ाया है, गुरु वर्ण आया। गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में, आने क्यों श्याम मोह सो चलो झूलवे को आजू। चहरी चहरी छीनी बूंद है परत मानो, गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में, आने कम्यो श्याम मोह सो चलो झूलवे को आजू। भूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहती उड़ियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागे बा जगन में, आँख खोली देखो तो ना गन है गन श्याम, बेइच्छाई बूंदे मेरे आंसू हैं द्रगन में। फूल न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहती उट्योई उड़ी गई सो नगोड़ी नींद, सोए गए बाग मेरे जागे बा जगन में, आँख खोली देखो तो ना गन है ना गन श्याम, बेइच्छाई बूंदे मेरे आंसू हैं द्रगन में। कौन सा छंद है? कवित छंद है। अब है सिकऋणी छंद। सिकऋणी छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। इसमें 6 और 11 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। इसमें गण विन्यास यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु के क्रम में होता है। लघु एवं गुरु के क्रम में होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें 6 और 11 वर्णों पर यति या विराम होती है। इसमें गण विन्यास यगण 1 2 2, मगण 2 2 2, नगण 1 1 1, सगण 1 1 2, भगण 2 1 1, लघु 1 और गुरु 2 के क्रम में होते हैं। उदाहरण: अनूठी आवाज से सरस सुषमा से सुरस से, बना जो देती थी बहु गुणमयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दलवाई अनुपमा, जड़ी बूटी नाना बहु फलवती थी विलसती। 1 2 2 2 2 2, 1 1 1, 1 1 2 2, 1 1 1 2। कौन सा है? सिकऋणी। अनूठी आवाज से सरस सुषमा से सुरस से, बना जो देती थी बहु गुणमयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दलवाई अनुपमा, जड़ी बूटी नाना बहु फलवती थी विलसती। कौन सा? सिकऋणी छंद है। सिकऋणी छंद है। मालिनी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं तथा 8-7 वर्णों पर यति विराम होती है। इसमें गण विन्यास में 2 नगण मगण और 2 यगण क्रम में होते हैं। इस वाले में देखो, जैसे यहाँ है यगण, यहाँ है मगण, यहाँ है नगण, फिर है सगण और फिर क्या है? भगण लघु और गुरु में भी होता है। ऐसे होता है।
अब मालिनी में देखते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं तथा 8-7 वर्णों पर यति विराम होती है। इसमें गण विन्यास में 2 नगण 1-1, मगण 2-2 और 2 यगण 1-2-1 के क्रम में होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं तथा 8-7 वर्णों पर यति विराम होती है। इस गण विन्यास में 2 नगण मगण और 2 यगण क्रम में होते हैं। जैसे प्रिय पतित वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दूध जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लक मुक जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबे का सहारा कहाँ है, लक मुक जिसका मैं आज लो जी चुकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। मालिनी छंद। इंद्रवज्रा 11 वर्णों वाले इस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। प्राय 5 से 11 अथवा 6 से 11 वर्णों पर यति होती है। 11 वर्णों वाले इस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। प्राय 5 से 11 अथवा 6 से 11 वर्णों पर यति या ब्राह्म होती है। जैसे उदाहरण, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, हे जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। कौन सा? इंद्रवज्रा। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, हे जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नीत सार, बाला मानो मिला मित्र मुझे पुराना। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नीत सारा, बाला मानो मिला मुझे मित्र पुराना। इंद्रवज्रा है। उपेंद्र वज्रा क्रमशः 1 जगण 1-2-1 तगण 2-2-1 जगण 1-2-1 और 2 गुरु 2-2 वर्णों के योग से इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा के प्रथम वर्ण को लघु कर देने से उपेंद्र वज्रा छंद का निर्माण होता है। इंद्रवज्रा के प्रथम वर्ण को लघु कर देने से उपेंद्र वज्रा छंद का निर्माण होता है। उपेंद्र वज्रा क्रमशः जगण 1-2-1 तगण 2-2-1 जगण 1-2-1 और 2 गुरु 2-2 वर्णों के योग से इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा के प्रत्येक वर्ण को लघु कर देने से उपेंद्र वज्रा छंद का निर्माण होता है। जैसे बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा। बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। कौन सा है? छंद उपेंद्र वज्रा। मंदाक्रांत छंद। मंदाक्रांत छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण 2-2-2 भगण 2-1-1 नगण 1-1-1 2 तगण 2-2-1 और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसमें 4, 6 तथा 7वें वर्ण पर यति ब्राह्म होती है। इसमें 4, 6 तथा 7वें वर्ण पर यति ब्राह्म होती है। मंदाक्रांता। मंदाक्रांता इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण 2-2-2 भगण 2-1-1 नगण 1-1-1 और 2 तगण 2-2-1 और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसमें 4, 6 तथा 7वें वर्ण पर यति या ब्राह्म होती है। मंदा। तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तम चूर जगे, ज्योति फैली दिशा में, साका डोली सकल तरु करूं तरु की कंज फूले सरों में, धीरे धीरे दिन कर कड़े तामसी रात बीती। इसमें कौन सा चंद्र है? मंदाक्रांत है।
तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तम चूर जगे, ज्योति फैली दिशा में, शाखा डोली सकल तरु की, कंज फूले सरों में, धीरे धीरे दिन कर कड़े तम धीरे धीरे दिन कर कड़े, तामसी राता बीती। बसंत तालिका छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण 2-2-1, भगण 2-1-1, 2 जगण 1-2-1 तथा अंत में 2 गुरु 2-2 वर्ण आते हैं। इसे सिंहोनंता छंद के नाम से भी जाना जाता है। सिंहोनंता छंद के नाम से भी जाना जाता है। बसंत तालिका। इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण 2-2-1, भगण 2-1-1 और 2 जगण 1-2-1 तथा अंत में 2 गुरु 2-2 वर्ण होते हैं। इसे सिंहोनता छंद के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण है, कूंजे वही, थल वही, यमुना वही है, बेले वही, वन वही, बिटपी वही है, ये पुष्प पल्लव वही, ब्रज वही भी वही, यों किंतु श्याम बिन ना वही जानाते हैं। कौन सा है? बसंत तालिका। कुंजे भी वही, थल भी, यमुना वही, बेलें भी वही, वन वही, बिटपी वही है, हे पुष्प पल्लव वही, ब्रज भी वही, यों किंतु श्याम बिन ना वही जानते हैं। बसंत तालिका छंद है। बात बड़ी सरस थे, कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे, मिलते समूह से, वे थे श्याम बड़े दुख के दिनों के। बात बड़ी सरस थे, कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे, मिलने सबों में वे थे सहायक बड़े दुखों के दिनों के। कौन सा है? बसंत तालिका। वंशस्थ। वंशस्थ छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण 1-2-1, तगण 2-2-1, जगण 1-2-1, रगण 2-1-2 के योग से 12 वर्ण बनते हैं। 12 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण 1-2-1, तगण 2-2-1, जगण 1-2-1 और रगण 1-2-1-2 योग से 12 वर्ण बनते हैं। उदाहरण, दीनांत था थे दीनानाथ डूबने, सधैनु हाथे ग्रह ग्वाल बाल थे, दिंगत में गोरज दी समुद्र था, बिसाणा नाना बजते सगुणे थे। कौन सा है? वंशस्थ। दिनांत था ते दीनानाथ डूबते, सधैनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी, समुद्र था, बिसाणा नाना बजते सवेणु थे। वंशस्थ है छंद। अब धूत्र विलंबित। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण 1-1-1, 2 भगण 2-2-1 और रगण 2-1-2 योग से 12 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण 1-1-1, 2 भगण 2-2-1 और रगण 2-1-2 के योग से 12 वर्ण होते हैं। जैसे देखो, वर्ण कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मात्राएं 1-1-2, 1-1-1-2 ऐसे यहाँ मात्राएं हैं। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका। हम नगड़ तगड़ बगड़ की गणना करते हैं, वो मात्राओं के आधार पर करते हैं। ठीक है। और दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लम की प्रथा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लम की प्रभा। कौन सा है? धूत्र विलंबित छंद है। तोटक। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और 4 सगण 1-1-2 के योग से तोटक छंद का निर्माण होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, 4 सगण 1-1-2 के योग से तोटक छंद का निर्माण होता है। जैसे देखो, 4 जगण हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 है। 4 क्या है? सगण है। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यहाँ ध्यान रहे, ये सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोन्तरी गूंजती गान रहे। कौन सा छंद है? तोटक छंद। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गूंजती गान रहे। कौन सा छंद है? तोटक छंद है। भुजंगत प्रियांत।
भुजंग पर्यंत। इस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण 1 2 2 होते हैं। इस प्रकार यहाँ 12 वर्णों वाला छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण 1 2 2 होते हैं। इस प्रकार यहाँ 12 वाला छंद है। उदाहरण, बना लो जहाँ ही वही स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। बना लो जहाँ ही वही स्वर्ग होगा। भुजंग पर्यंत। इस छंद के प्रत्येक चरण में 4 यगण 1 2 2 1 होते हैं। इस प्रकार यहाँ 12 वर्णों वाला छंद है। उदाहरण, रण 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। बना लो जहाँ ही वही स्वर्ग होगा, हम स्वयंभूत थोड़ा ही कहीं स्वर्ग होगा। बना लो जहाँ ही वही स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। खलों को कहीं भी स्वर्ग नहीं होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। भुजंगी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 3 यगण 1 2 2 1 लघु 1 और 1 गुरु 2 होता है। इस प्रकार इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उदाहरण, सदा देश की कीर्ति गाते रहे, बड़ा जाति का मोद पाते रहे, बड़े पूर्वजों की कथा ध्यान दे, चढ़े शीर ऊंचे उन्हें मान दे। सवैया छंद है। यहाँ बाणिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। वर्ण संयोजन की दृष्टि से इसके कई भेद बताए गए हैं। जैसे मदिरा सवैया, धूमिल समैया, क्रिकेट समैया, लंबगलता सवैया, अरविंद सवैया, मालती मतंगवत समैया आदि। मतंगयंद मालती सवैया के प्रत्येक चरण 7 भगण 2 1 1 और 2 गुरु 2 2 वर्णों से होते हैं। इस प्रकार इसमें 23 चरण होते हैं, 23 वर्ण होते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज दिहूं पुर को तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुगनंद की गाय चरा विसारो। इसमें कौन सा सवैया छंद है। यहाँ बाणिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। वर्ण संयोजन की दृष्टि से इसके कई भेद बताए गए हैं। जैसे मदिरा सवैया, धूमिल सवैया, किरीट सवैया, लवंगलता सवैया, अरविंद सवैया, मालती मतंग सवैया आदि। मतंगयंद मालती सवैया के प्रत्येक चरण में 7 भगण 2 1 1 और 2 गुरु 2 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इसमें 23 वर्ण होते हैं। या लकुटी अरि कामरिया पर राज तिहूं पुर को तेजी डरो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुगनंद गाय चराए विसारो। कौन सा है, सवैया छंद है। अब महत्वपूर्ण तथ्य। छंद की सर्वप्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। तुकों को छंद का प्राण कहते हैं। भरवे अवधि का निजी छंद है। छंद के 7 अंग हैं। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र ज्ञान छंद शास्त्र है, जिसके प्रेरणार्ता आचार्य पिंगल मुनि है। इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद को 4 भेद हैं। बाणिक छंद और वर्णिक व्रत छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। दुआ का उल्टा सोल्टा होता है। छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 है। प्राय छंद में 4 चरण होते हैं, किंतु कुछ छंदों में 4 से अधिक चरण भी होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दुआ छंद में 4 चरण होते हैं। कुंडलीय छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। मात्रिक छंदों में 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं, अश्व एवं दीर्घ। दुए और रोला को क्रम से मिलाने पर कुंडलियां छंद का निर्माण होता है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उरे मोती मानस चून। इसमें दुआ छंद है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज ज्ञान के मिटे न हुई के सबूल। दुआ छंद है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, सवैया छंद है। चप्पे विषम मात्रिक छंद है। गीत का छंद में 26 मात्राएं होती हैं। 14 12 पर यति होती है। कुंडलीय एवं चप्पे छंद में 6 चरण होते हैं। यहाँ पर हमारा छंद समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल